आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम होली रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे। होली है भाई, होली है। 29 तारीख को होली है। बहुत बहुत बधाई होली की। हैप्पी होली एडवांस में ही। लेकिन दोस्तों संभल के खेलिए इस बार। होली में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ सकती हैं, उड़ती ही है। होली त्योहार ही है कि आओ रंग लगाओ। और कोविड-19 का समय चल रहा है। 40,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट 50,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। कल 58,000 आए हैं। तो बहुत ही ध्यान से होली खेलिए। ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस हम देखेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर अवेल करें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। होली का ग्रैंड सेलिब्रेशन इस साल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। सेंटर ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एडवाइजरी जारी कर दी है। सेक्शन 22 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग गया है। कई जगह तो नाइट लॉकडाउन भी लग रहे हैं। मुंबई में बहुत बुरी हालत है। देश के 70% केसेस तो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि 40,000 से ज्यादा पिछले हफ्ते हर दिन 40,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। क्या सेकेंड वेव आ गई है? इसमें मैं बहुत जल्द लेक्चर लूंगा। तो सेक्शन 22 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या कहता है? सिंपल सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो डिजास्टर है, जो एपिडेमिक है, उसको एग्जामिन करेगी और उस हिसाब से उसके प्रिवेंशन के लिए गाइडलाइंस जारी करेगी। और ये गाइडलाइंस सबको फॉलो करनी है। किसी भी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे सकते हैं, अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकते हैं, वो बिल्कुल तैयार है। जो भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करे, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करे, उनको अंदर डालो। सेक्शन 22 ये कहता है। तो कौन से स्टेट हैं जिन्होंने होली सेलिब्रेशंस को बैन कर दिया? महाराष्ट्र। बहुत बुरी हालत है। 50,000 में से 30 से 35,000 तो अकेले महाराष्ट्र में ही आते हैं। और ऊपर से मुंबई, पुणे, सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस वहीं पे ही मिलेंगे। तो महाराष्ट्र इस समय वर्स्ट हिट है कोविड-19 की वजह से। हाईएस्ट केसेस आ रहे हैं महाराष्ट्र में। तो बीएमसी ये बोल रही है कि पब्लिक और प्राइवेट सेलिब्रेशन ऑफ होली हमने बैन कर दिया है और रंग पंचमी भी बैन कर दिया है। होली का ही पार्ट है ये। तो मुंबई में फिलहाल होली नहीं मनेगी। अगर मनेगी तो और ज्यादा फैल जाएगा। आपको याद होगा पिछली बार दिवाली और नवरात्र के बाद केसेस कम आने लगे थे, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा केसेस आ गए। तो बताया था कि ये जो दिवाली में दिवाली और नवरात्र में जो लोगों ने शॉपिंग की, लोग साथ में आए, काफी ज्यादा भीड़ हुई, उसकी वजह से केसेस काफी ज्यादा आए। और ये सारे त्योहारों के लिए, ईद पे भी यही सेम चीज ईद पे भी है कि इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर लोग इकट्ठा होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी होली नहीं मनेगी, क्योंकि दिल्ली में भी केसेस ज्यादा आ रहे हैं। 1,000 से ज्यादा केसेस अब आ रहे हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह बोल दिया है कि कोई पब्लिक सेलिब्रेशन नहीं होगा। होली, शबे भारत, नवरात्रि इन पार्क्स, रिलीजियस प्लेसेस, पब्लिक ग्राउंड्स, मार्केट्स, कहीं पे भी नहीं, क्योंकि इससे केसेस बढ़ सकते हैं। यहां तक दिल्ली सरकार ने तो मॉल्स, रिलीजियस प्लेसेस, मेट्रोज और मूवी को सुपर स्प्रेडर्स घोषित कर दिया है। सुपर स्प्रेडर्स वो होते हैं जो जैसे किसी को कोविड हुआ, वो 10 से 15 लोगों को अकेले फैला देगा। ये है सुपर स्प्रेडर्स। तो ये मॉल, पब्लिक प्लेसेस, मतलब रिलीजियस प्लेसेस, मेट्रोज, मूवी हॉल्स, दे आर एक्चुअली सुपर स्प्रेडर्स। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा एहतियात बरते और इन एरियाज में सर्विलेंस बढ़ाएं। हरियाणा सरकार ने बोला है कि हम भी होली नहीं मनाएंगे क्योंकि कोविड-19 केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अनिल विज ने ट्वीट किया है ये। उड़ीसा ने भी यही बोला है। उड़ीसा के जो रिलीफ कमिश्नर है पीके जेना, उन्होंने बोला है कि सरकार ने होली सेलिब्रेशन को बैन कर दिया है। देखिए, अगर हम अभी नहीं समझे तो फिर नहीं समझ पाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ होली के लिए, ईद के लिए भी सेम गाइडलाइंस, होली के लिए भी सेम गाइडलाइंस, जितने भी त्योहार है जहां पे भीड़ बढ़ सकती है, सेम गाइडलाइंस, वरना गए हम काम से। अभी बड़ा क्रूशियल पीरियड है ना, हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। अब अगर इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे और लापरवाही बरतेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको वैक्सीन लगी तुरंत आपको इम्यूनिटी आ गई। वैक्सीन लगने के 1-2 महीने बाद से आपके एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू होती है। मैंने कितनी बार लेक्चर लिया है। वायरल लोड आप कोविड-19 वैक्सीन के बाद भी हो सकता है, आपको तुरंत एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होंगे। इसीलिए हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। समझ लीजिए कि हम किनारे पे पहुंच गए हैं। और किनारे पे अगर आप, मतलब अब अगर किसी को कोविड होता है तो फिर वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए
जितना हो सके एहतियात बरतें। गुजरात ने क्या बोला है, गुजरात में भी केसेस ज्यादा आ गए हैं। इनफैक्ट रेलवे में तो अब आपको जैसे अभी कुंभ लगने जा रहा है ना, कुंभ हरिद्वार में 1 अप्रैल से है। तो उत्तराखंड ने तो 5 स्टेट्स को बोला है कि आप कोविड-19 पहले आप आरटीपीसीआर का टेस्ट लेके आओ, आपका कोविड नेगेटिव होना चाहिए, तभी आप कुंभ अटेंड कर सकते हो। मतलब रेलवे ने भी अब ये बोला है, सारे स्टेट्स में नहीं लेकिन कुछ स्टेट जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया और 2 और है, मुझे याद नहीं है। तो यहां पे बोला है कि अगर आप यहां से आ रहे हो तो टेस्ट का मतलब जो कोविड टेस्ट करवा के आओ और नेगेटिव रिपोर्ट लेके आओ। तो गुजरात में भी केसेस ज्यादा आ रहे हैं, इसीलिए होली की मास गैदरिंग और पब्लिक सेलिब्रेशंस पे रोक लगा दी गई। चंडीगढ़ ने भी कैंसलेशन ऑफ ऑल होली रिलेटेड फेस्टिवल को बैन कर दिया गया है। क्लब्स में, रेस्टोरेंट में फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन होता है, लेकिन फिलहाल बैन कर दिया है सब। और अब जो रेसिडेंट्स है वो होली मनाएंगे कहां पे, घर पे। घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे आप मना सकते हैं, लेकिन घर पे भी आप प्रोटोकॉल फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि घर पे बहुत बड़ा घर है तो खूब लोगों को, 100-200 लोगों को बुला लिया। एक अमेरिका में केस ऐसे ही आया था कि अमेरिका में शादी का सेलिब्रेशन था, थोड़ी रिलीफ मिली, शादी में 150 लोगों को बुला दिया, सिर्फ एक इंसान को कोविड था, सिर्फ एक इंसान को, और उस एक इंसान ने अकेले ही 50 से 60 लोगों को कोविड दे दिया, सुपर स्प्रेडर। जब बाद में टेस्ट हुआ ना तो ज्यादातर लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसा ना हो, जरा सी गलती, वो कहते नहीं अमिताभ बच्चन, जरा सी गलती खतरनाक साबित हो सकती है। राजस्थान सरकार ने भी बोला कि कोई भी रिस्क ना ले, और उन्होंने भी होली सेलिब्रेशन और शबे बारात पे बैन लगा दिया है पब्लिक प्लेसेस में। फिर चंडीगढ़ ने, अच्छा चलिए तो मैं आपको बता ही चुका हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या बोला, यूपी सरकार, यूपी में केसेस अभी इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं, और एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पे भी टेस्ट हो रहे हैं, रैंडम टेस्ट हो रहे हैं। आरटीपीसीआर तो नहीं होंगे, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग वहां पे है। तो यूपी सरकार ने बोला है कि जो जहां पे कोविड-19 केसेस ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, वहां से अगर लोग वापस आ रहे हैं यूपी में होली सेलिब्रेशन के लिए तो उनका टेस्ट होगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस डिपो पे टेस्ट करवाया जाएगा। और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी सेम ऑर्डर दिया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी सेम ऑर्डर दिया है कि वहां जहां पे केसेस ज्यादा हैं, लोग होली सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं, तो उनका वहीं पे ही टेस्ट होगा। और अगर वो नेगेटिव पाए गए या अगर कोई ऐसा सिम्टम हुआ तो या तो क्वारंटीन कर देंगे या वापस ही जाओ। अब ये तो उन स्टेट्स की बात हो गई जहां पे होली सेलिब्रेशन बैन है। बाकी बहुत जगह होली सेलिब्रेशन को बैन नहीं किया है। जहां पे बैन नहीं किया है वहां पे कॉशन बरते, एहतियात बरते, ध्यान रखें। एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि आप सेलिब्रेट कर सकते हो लेकिन मास्क पहन के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, अवेलेबिलिटी, सैनिटाइजर। देखिए यार, सिंपल, ये सब होता नहीं है। अब सरकार कितना भी बोले मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग, या तो बैन कर दो जैसा अभी सरकारों ने किया है। लेकिन अगर बैन नहीं है ना, तो जब सेलिब्रेशन होगा तो ये फॉलो ही नहीं हो सकता। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, खुद देख लीजिए कौन कितना फॉलो कर रहा है। ये फॉलो हो ही नहीं सकता सेलिब्रेशन में। लोग प्रॉपर मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ पहनेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ज्यादातर लोग भूल जाएंगे सेलिब्रेशन की उसमें खुशी में। या तो बुरा ना मानो होली है या शबे बारात है, सब भूल जाएंगे। तो इसीलिए जहां पे ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और जिन स्टेट्स ने सेलिब्रेशन को बैन नहीं किया है, मास्क पहने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें आप, और सैनिटाइजर्स हमेशा रखें। और जैसा कि मैंने बताया कि हाथ जो है, मैं बताता रहता हूं, अपने नाक और मुंह पे ना लगाएं, पहले सैनिटाइज कर ले फिर लगाएं, ठीक है। ये यूपी गवर्नमेंट है, अच्छा ये यूपी गवर्नमेंट की बात हो रही है, नहीं ये सभी की वैसे बात है, सारे स्टेट्स की बात है। फिर उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने बोला कि 60 साल से ज्यादा और 10 साल से कम और जिनको सीरियस इलनेस है वो सेलिब्रेशन में पार्ट ना ले। घर पे आप होली मना सकते हैं, कोई अभी तक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि हाँ एहतियात बरते वरना फैल सकता है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर, आप इसको ज्वाइन करिए। तो भाई होली आ रही है, होली बिल्कुल सेलिब्रेट करो, लेकिन अब जहां पे सेलिब्रेशन नहीं होंगे वहां पे तो नहीं करना है क्योंकि कोविड-19 है। लेकिन जहां पे होंगे वहां पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि त्योहार के चक्कर में आप बीमार पड़ जाए, आपको कोविड हो जाए, तो प्रॉब्लम हो सकती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ है। वैसे आप होली में गुजिया बनती है, पापड़ बनते हैं, उसको एंजॉय करिए, मजा आती है, मिलने जाइए लोगों से, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।